तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विथ नो मैजिक का नेक्स्ट एपिसोड। और पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि आइलैंड ऑफ विचेस पे फाइनली इतने सारे अपोनेंट्स को हराने के बाद विच को भी हरा ही देते हैं हमारे ब्लैक बुल्स के मेंबर्स। तो अब देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे पास्ट की चीजें सोच रही होती है वेनिसा, और यहाँ पे विच भी सोच रही होती है कि मुझे परफेक्शन बनना था, पर ये ज्यादा जरूरी है कि ये मुझसे ज्यादा परफेक्ट बन चुकी है आज के टाइम पे। और तो और बोल रही होती है वेसा, तुम जो करना चाहती हो वो करो, तुमने मेरे को आज फाइनली हरा दिया है। ब्लड रिकवरी मैजिक, ब्लड फील्ड ककून और पूरे मैजिक से उसको सारे के सारे मेंबर्स को हील कर रही होती है वो ब्लैक बुल्स के, और उनको बिल्कुल परफेक्ट बना रही होती है एक तरीके से। और उसको ही नहीं, पूरे के पूरे आइलैंड पे जितने भी लोग इंजर्ड हुए थे उन सबको एक ही बार में हील करके रख देती है वो क्वीन ऑफ द विचेस। और फिनरल बोलता है मेरे जख्म तो पूरे हील हो चुके हैं। क्या पावर है यार क्वीन ऑफ द विचेस की, और इसको हमने हराया अभी, हम भी पावरफुल हैं। और जिसके बाद विच वहां से चल के जा रही होती है चुपचाप, पर नोएल बोलती है हम जीत गए क्या, हम जीत गए, और गले लपट जाती है वेनिसा के और बोलती है वेनिसा तुमने हमको जिता दिया, धन्यवाद हो तुम्हारा। और सबके सब बड़े ही खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली जीत चुके हैं यार अपन लोग, क्योंकि 5 मिनट पहले तक सबकी फटी पड़ी थी कि क्या होगा भैया, बिच क्या करेगी हमारा। पर वेनिसा बोलती है नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करा है, तुम सबने मेरी मदद करी है। अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं होते तो ये जादुई स्पेल मेरे पास कभी नहीं आता, इसमें हम सब की जीत हुई है। और आस्था बोलता है अरे मेरा तो हाथ पांव देखो, अभी पुशअप मारता हूँ। वो भयंकर पुशअप मार रहा होता है और सब सोच रहा होता है यार आस्था बागस्ता क्या कर रहा है, पागल है क्या, कपड़े तो पहन ले। पर आस्था तो बोल रहा था नोएल मेरी बॉडी तो देख कितनी तगड़ी हो चुकी है वापस से। और नोएल एक सपाटा देती है उसमें मिला के और उड़ा देती है उसको दूर। पर वहीं विच के पास जाती है आस्था की चिड़िया और उससे मांग रही होती है वो मैजिक स्टोन। और यहाँ पे विच बताती है कि आई ऑफ मिडनाइट सन को मेरा मैजिक स्टोन चाहिए था। तो लोग पूछते हैं विच से कि तुमको पता है क्या कहाँ है मैजिक स्टोन। तो यहाँ पे विच बताती है भाई ये रहा लो पकड़ लो, मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिनरल सोचता है क्या इतनी आसानी से इसने हमको दे दिया बिना कुछ करे। और पूछते हैं वो लोग विच से कि तुमको क्या ये पता है कि आई ऑफ मिडनाइट सन को ये मैजिक स्टोन काहे के लिए चाहिए था। तो यहाँ पे विच बताती है ये चीज तो सिर्फ एल्फ ट्राइब ही यूज कर सकती है। यहाँ पे बताती है विच आगे की पहले के टाइम पे एल्फ ट्राइब रहती थी जो की बहुत ही पावरफुल हुआ करती थी, उनका मैजिक लेवल हमसे बहुत ज्यादा था, पर इंसानों की तादाद जैसे ही बढ़ती चली गई यहाँ पे उन्होंने सारे के सारे एल्व्स को कुत्ता ही बना दिया उनको मार मार के, और धीरे धीरे करके एक भी एल्व्स नहीं बचे इस दुनिया में। और तो और जो मैजिक फॉरबिडन वाला फाना पे यूज कर रहा था कोई, वो भी एल्व्स मैजिक है, वो भी हर कोई इंसान यूज नहीं कर सकता। और यहाँ पे आस्था का तो माथा ही गर्म हो जाता है कि यार कौन सी भाषा बोल रही है ये बिच, समझ ही नहीं आ रही। पर विच बताती है कि जो बड़ा मुंडा है ना आस्था तेरे गाँव में, वो भी फॉरबिडन डीमन था। तो यहाँ पे आस्था को ध्यान में आता है कि हाँ वो बड़ा सा स्कल मेरे गांव में अभी भी मौजूद है। और आगे बोलती है विच की जो भी डीमंस को यहाँ पे फॉरबिडन मैजिक आता है वो सारा का सारा मैजिक एल्व्स यूज करते हैं। और फिनरल तो फटाक से लिख रहा था कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रही है रे जल्दी लिख लो। और यही नहीं, आस्था की जो तलवारें हैं वो भी उन एल्व्स के लीडर की तलवार थी। और इसके बाद तो आस्था का भेजा ही फोल्ट हो जाता है और वो टपक पड़ता है और बोलता है शुद्ध हिंदी बोल ले पागल औरत, मेरे को तो कुछ पल्ला ही नहीं पड़ रहा, क्या होगा मेरा। और वहीं शाम के समय मार्स वापस जा रहा होता है उसके डायमंड किंगडम में और बोलता है अब हमें क्वीन की पावर की कोई जरूरत नहीं है, उसने हमको उसका खून दे दिया है, ये मैं अपने राजा को दे दूंगा जिससे वो शांत बैठ जाएगा थोड़े टाइम के लिए। और यहाँ पे लाड्रस भी बोलता है कि हाँ भैया मैं भी इसकी मदद करूंगा, तुमने बहुत मारा है मेरे को, तुमको बताऊंगा मैं कभी आगे चल के कि मैं भी क्या चीज हूँ। यहाँ पे उनका टीचर बोलता है तो ठीक है हम फाना को अपने साथ रखेंगे। और मार्स यहाँ पे बोलता है हाँ जब तक मैं अपना देश बदल नहीं दूं और वहाँ पे फाना आराम से नहीं रह सके तब तक के लिए तुम ही रखो मास्टर इसको। और वो जाते जाते मिल रहे होते हैं एक दूसरे से। और फिनरल की तो जल रही होती यार ये मेरी गर्लफ्रेंड कब बनेगी। और मार्स आगे बोलता है कि आस्था तेरे को कभी भी मदद की जरूरत हो तो मेरे को फोन मत करना, मैं नहीं आऊंगा, मतलब मैं ही आऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तू भाई अपना। और आस्था भी यही बोलता है हाँ अगर तुझे भी मदद की जरूरत हो तो मुझको फोन कर देना, वैसे जो तेरे पास नहीं है, मैं भी डायमंड किंगडम में घुसा चलाऊंगा। और वहीं वेनिसा भी बाय बोल के जा रही होती है विच को, और यहाँ पे आ जाती है उसके दोस्तों के पास और बोलती है आ गई मैं, चलो हम चलते हैं अब। और जिसके बाद फिनरल बोलता है अरे यार एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी यहाँ भी मेरी। और वहीं रात के समय वो लोग पहुंच जाते हैं वापस से उनके हाइड आउट में, जहाँ पे आस्था बोलता है यामी मेरे हाथ पाँव देखो पूरे सही हो गए। तो यामी बोलता है अच्छा वैसे तू आधा नंगा क्यों घूम रहा है, टी शर्ट पहन के। तो आस्था बोलता है अरे कैप्टन यामी ये देखो मेरे को मैजिक स्टोन भी मिल गया। तो यामी बोलता है वाह रे वाह तूने तो कमाल कर दिया, चल अब मेरा एक और मिशन कर, दारू लेके आ मेरे लिए चल। और वहीं वेनिसा बोलती है कैप्टन मैं आ गई। तो यामी बोलता है तो मैं क्या करूँ, काम कर
कर चल। और वेनिसा बड़ी ही खुश हो रही होती कि फाइनली मैं वापस अपने पहले के घर में आ गई। और आस्ता पूरा दारू का बॉक्सा लेके आता है, बोलता कैप्टन ये लो, मेरा अगला मिशन क्या है जल्दी से बताओ। तो यामी बोलता है तेरा अगला मिशन है कि तेरे को कोई मिशन नहीं मिलेंगे एक हफ्ते तक, आराम कर। तो आस्ता रोने लगता है कि अब मैं क्या करूं, कोई तो मिशन दे दो, कुछ तो मिशन दे दो। और वही मैग्ना और लक भी वापस आ जाते हैं, जो कि आस्ता के लिए दवाई खोजने गए थे एक डंजन में। और उनकी पावर तो अलग लेवल पे जा चुकी होती है, वो तो बदल ही चुके होते हैं पूरी तरीके से। और जिनको देख के आस्ता और नोएल का मुंह फटा के फटा रह जाता है। और यहाँ पे मैग्ना बोलता है हम गए थे एक डंजन में दवाई लेने, पर हमको ही पेल दिया गया वहाँ, पर कोई बात नहीं, हम अभी भी तुम्हारे लिए दवाई लेके आएंगे आस्ता। तो आस्ता बोलता है अबे क्या दवाई लाओगे, मैं तो ठीक हो गया पूरी तरीके से। और उनका रूप बदल जाता है तुरंत ही, और बोलते हैं क्या तू ठीक हो गया क्या, चल पार्टी करते हैं। तो लक बोलता है अबे ओ लड़ ले मुझसे, देखते हैं किसमें कितना दम, मत डालूंगा तेरे को आस्ता पास्ता। तो आस्ता बोलता है पागल है, मैं नहीं लड़ रहा। और वहीं दूसरा ग्रुप जो की रहता है गाउश का और गॉर्डन का, वो भी लाइब्रेरी गए थे यहाँ पे आस्ता की दवाई लेने किताबों के जरिए। और वहाँ पे से एक नंबर के नर्ड बन जाते हैं, मतलब पढ़ाकू, और बोल रहे होते ये किताब में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि हमको यहाँ भी आना है। क्या बोलता है गाउश? तो गॉर्डन बोलता है हाँ भाई तू सही बोल रही है, पर मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती तो मैं क्या ही बोलूं। और जिसके बाद वो तो एक नंबर के नर्ड बन जाते हैं। तो आस्ता बोलता है अबे क्या ढूंढ रहा हो तुम, मेरे हाथ तो देखो ठीक हो गए। तो गाउच उसकी गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है कैसे ठीक हो गए, जल्दी जा वापिस खराब कर, क्या मैं ही तेरे हाथ ठीक करूंगा। और यहाँ पे उसकी नाक बह जा रही होती है बार बार। तो आस्ता बोलता है तेरी नाक काय को बह रही है। तो यहाँ पे गोल्डन हमको बताता है कि आस्ता मैं गाउच के साथ बहुत टाइम तक था उस रॉयल लाइब्रेरी में, तब मैंने पहली बार देखा कि मारी के अलावा भी तेरे लिए वो इतना बेचैन था ठीक करने के लिए कि उसकी नाक बह जा रही थी, जैसे वो तुझसे बहुत प्यार करता हो। और वहीं तीसरा ग्रुप रहता है चार्मी का, उसके साथ एक और लड़की रहती है पता नहीं कौन है। और यहाँ पे उसको तो मशरूम चिपक जाता है पूरा शरीर में, और वो खाए जा रही होती है घप 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 घप। और इतने सारे मशरूम्स होते हैं वो कि वो खाए बंद नहीं हो रही होती है, एक खा रही होती तो 3 उग रहे होते हैं। और यहाँ पे पागल हो जाती है कि क्या करूं, कितना खाऊं मैं भी। पर आखिरी में बोलती है अरे मैं देखो कितनी सारी खाने की चीज लाई हूँ। और गिर पड़ती है कि हमको तुम्हारे हाथ ठीक करने का कोई रास्ता नहीं मिला। वो लड़की बोलती है अब इसका हाथ तो ठीक होगा है, पागल है क्या तू। तो यामी बोलता है अरे वाह वाह वाह, दारू भी है खाना भी है, चलो पार्टी करते हैं, पार्टी मेरी तरफ से। और जिसके बाद हम देखते हैं कि सब के सब बाहर चूल्हा लगा के बैठ जाते हैं और मस्त खाना ही खाना पेले जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे यामी बोलता है ओए आस्ता चल कुत्ते को खाना डाल क्या। तो आस्ता यहाँ पे कुत्तों को खाना डालने जाता है, जिसके चलते कुत्ते उसको ही खा जाते हैं पकड़ के। और उसके बाद यामी बोलता है चाह कपड़े भी धो, कोई ने कपड़े नहीं धो एक हफ्ते से। और आस्ता कपड़े भी धो रहा होता है। फिर आस्ता आता है तो बोलता है यामी चल सफाई भी कर, साले तू ही करेगा और कौन करेगा। और हगते हुए भी यामी बोलता है आस्ता टॉयलेट पेपर लेके आ साले जल्दी जा। और भागते हुए जाता है आस्ता यहाँ से वहाँ, और खूब काम कर रहा होता है दिल से। और उसको देख के सब सोच रहे थे अब इसको एक हफ्ते की छुट्टी मिली है, ये तो पागलों की तरह काम ही कर रहा है, अरे बगस्ता है यही करेगा ये तो। और जिसके बाद दिन सुबह यहाँ पे आस्ता पुशअप मार रहा होता है और बोल रहा होता है बहुत सारी पुशअप मारूंगा, इतने दिनों तक कुछ नहीं कर पाया, अब दिल से काम करूंगा। और सब के सब बैठ के उनकी बकलोली कर रहे होते हैं वहाँ पे। पर यामी को देखते हैं तो वो तो एक अतरंगी कपड़े पहन के आ जाता है और बोलता है ए बच्चे लोग आज है तगड़ा फेस्टिवल। तो यहाँ पे उन लोगों को तो पता ही नहीं होता क्या फेस्टिवल है। नोएल बोलती है ओए फिनरल कौन सा फेस्टिवल है अच्छे से बता हमको। तो यहाँ पे फिनरल बोलता है मैं तेरा सीनियर हूँ, थोड़ी तो इज्जत कर ले। पर बताता है फिनरल की ये स्टार बांटने वाला फेस्टिवल है, हर साल ये फेस्टिवल होता है साल में एक बार, जिसमें टॉप स्क्वाड को जैसे हमारी टीम है बाकी की 7 टीमों को भी स्टार्स दिए जाते हैं उनके काम को देख के। पर हम तो -50 में चल रहे हैं यार। फिनरल आगे बताता है कि ये फेस्टिवल का नाम है स्टार फेस्टिवल। और नोएल और आस्था को तो कुछ पता ही नहीं होता इस फेस्टिवल के बारे में, बाकी सबको सब कुछ पता होता है। जिसके बाद सभी हंस खेल रहे होते हैं फेस्टिवल। तो यहाँ पे आस्था पूछता है कि फिनरल किन्हीं और बंदों को भी लाना है मुझे इस फेस्टिवल में, मेरी मदद करो। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग पहुंच चुके होते हैं फेस्टिवल में। और यामी बोलता है जाओ जो करना है करो, एंजॉय करो। और सब लोग पतले पतली गली पकड़ के निकल लेते हैं उनके मनपसंद चीजों को लेने, खाने पीने और नाचने गाने। पर वही आस्था और नोएल अकेले रह जाते हैं। और आस्था सोच रहा था काश मैं सिस्टर विस्टर को भी यहाँ पे ले आता फादर आदर के साथ। और नोएल सोच रही होती कि आस्था तू और मैं अकेले हैं तो क्या करें। पर इतने में ही उनके दोस्त कहूना और कियाटो वहाँ पे आ जाता है, जिनको आस्था ने लेने भेजा था फिनरल के द्वारा। और यहाँ पे उनको फेस्टिवल में लाने के बाद फिनरल बोलता है चलो भाई लोग अब तो मैं लड़कियां पटाऊंगा, बाय बाय। और चले जाता है लड़कियों की छेड़ करने के लिए। और वहीं यहाँ पे कियाटो बोलता है कि पहले हमको उन एनिमीज से बचाया, हमारी जान बचाई, और अब हमको इस फेस्टिवल में इनवाइट करा, और मेरी प्रिंसेस भी यहाँ पे है नोएल। और वही वहाँ पे एक शो चल रहा होता है नाचने और गाने का। तो कहूना और कियाटो सोच रहे होते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। पर आस्था यहाँ बोलता है
कियाटो क्या तुम अपना पैर कटा हुआ लाए हो यहाँ? के बाद कियाटो बोलता है हाँ ये रहा, और आस्ता विच की वो पावर्स अनलॉक कर लेता है उस बोतल में से, और जिसके बाद हम देखते हैं कि कियाटो का पैर ठीक हो जाता है वापस से, और तो और कहूना की गले की आवाज भी सही हो जाती है। कहूना रोने लगती है कि नोएल मैं फिर से गा सकती हूँ, और यहाँ पे वो बड़े ही खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली वो नॉर्मल हो चुके हैं। और जिसके बाद कहूना गाना गा रही होती है सारेगामापाधानी, और उसका गाना बड़ा ही अच्छे से सुन रहे होते हैं सब लोग जैसे कि बड़ी बेसुरी हो, और उसके आखिरी में सब तालियां बजाता है कि आइंदा गा मत देना, तेरी ऐसी की तैसी भाड़ में जा, मतलब बहुत ही अच्छा गाना गाया यार बहन तूने तो यहाँ पे कहूना बोलती है हाँ अब हम ये गाना गा के सुपरस्टार बन जाएंगे और खूब पैसा छापेंगे बड़े भाई। और जिसके बाद नोएल और आस्ता बोलते हैं हाँ यार इसको तो पैसा कमाना है इसलिए इसको गाना था। कियाटो तो यहाँ पे आंख मार रहा होता है नोएल को कि मेरी प्रिंसेस को भी मैं इम्प्रेस कर लूंगा, पर इतने में ही वहाँ पे मैग्ना भागते हुए आता है और बोलता है ओए आस्ता मेरी मदद करेगा क्या तू? शाम के समय कैनन से फायरवर्क्स करेंगे, बम फटाके फोड़ेंगे। तो आस्ता बोलता है अरे मैं तो घूम रहा हूँ यार, मैं नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी मदद। पर मैग्ना बोलता है घूम रहे हो तुम चारों का डबल डेट कर रहे हो? तो जिसके बाद यहाँ पे मैग्ना बोलता है शाबाश यार मेरे बच्चे, डबल डेट मजा आएगा तुमको। और नोएल यहाँ पे उड़ा देती है यहाँ पे मैग्ना को और बोलती है अबे काहे की डबल डेट, तेरी ऐसी की तैसी। पर वहीं कहूना अपना 1.5 फुट का दिमाग लगाती है और बोलती है हाँ हाँ हम डबल डेट करेंगे, क्यों तुम सब रेडी हो ना? तो आस्था की तो फट जाती कि ये डबल डेट क्या होता है भाई, मारा कुटाई तो नहीं होगी मेरे साथ। और नोएल सोच रही होती है कि डबल डेट इस आस्था बगस्ता के साथ, और सोच रही होती कहूना कहीं आस्था को तो पसंद नहीं करने लगी। और वहीं यहाँ पे कहूना का भाई कियाटो सोच रहा था कि कहीं कहूना ने मेरे लिए तो डबल डेट फिक्स नहीं करी। और वहीं कहूना सोच रही होती है कि काश आज पता पड़ ही जाएगा कि नोएल कितना पसंद करती है आस्था को, मतलब सभी उल्टा सीधा सोच रहे होते हैं। और वहीं आस्था सोच रहा था भाई ये डबल डेट होता क्या, कोई बताएगा क्या? पर यहाँ पे कहूना बोलती है अरे मजा आ गया यार। आस्था और कहूना तो मस्त खा पी रहे होते हैं और नोएल की जल रही होती कि साली उसके साथ क्या कर रहा है आस्था। और शूटिंग वाले मैजिक पे भी कहूना मदद करती है आस्था की कि लो मेरे मैजिक से शूट करो। तो आस्था को देख के पगला जाती है नोएल और गोलियां चलाने लगती है हवा में, और वो कुछ प्राइज भी जीत जाते हैं। जिसके बाद नोएल सोच रही थी यार ये दोनों तो बड़े ही खुश लग रहे हैं, ये एक अच्छा मैच है। पर मैं क्या सोच रहा हूँ इन लोगों के बारे में ये सब, क्योंकि उसका पगला तो फालतू फालतू चीजें ला ला के दे रहा होता है उसको। पर कहूना सोच रही होती है कि क्या करूं जिससे नोएल यहाँ पे आस्था को आके बता दे सब कुछ। उसका दिमाग चलता है और वो हॉन्टेड हाउस में ले आती है उन दोनों को, और यहाँ पे आस्था और नोएल तो आगे चल रहे होते हैं पर पीछे खड़ी होती है कहूना। सोच रही होती है अब ये लोग डरेंगे भूतों से और एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। पर उसका भाई की तो फटी पड़ी होती है कि भूत कहीं मेरे को ही पेल पाल के ना चल जा रहे, भाई कहाँ ले आई मेरे को। और हॉन्टेड हाउस के दूसरी साइड देखते हैं कि यहाँ पे बहा उसके चंगू मंगू दोस्तों के साथ बोलता है कि तुम लोग भूत बन जाना, जो भी अंदर है उसको डरा देना, मैं आऊंगा उसको बचा लूंगा, मेरी सेटिंग हो जाएगी और वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। और जिसके बाद मैं ग्रीन प्रेइंग मेंटिस क्लब का कैप्टन बन जाऊंगा, मेरी शादी हो जाएगी। तो यहाँ पे उसके अंटर पंटर बोलते हैं हाँ सब तेरा ही तो होगा साले, हमारा क्या होगा तेरे फायदे में। और जिसके बाद आस्था और नोएल ही सबसे पहले आते हैं और यहाँ पे एकदम से उचक के आ जाते हैं अंटर पंटर बहा के और बोलते हैं फटी क्या, और यहाँ पे कोई भी नहीं आवाज आती। और जिसके बाद नोएल उड़ा देती है उन दोनों को पानी के मैजिक से बाहर की साइड और बोलती है तुम्हारी ऐसी की तैसी कीड़े मकोड़ो। और यहाँ पे आस्था भी उसकी बड़ी वाली तलवार लेकर पीछे पड़ जाता है और बोलता है अरे ज़ॉम्बी लोग तुम अभी तो अटैक करने आए थे पिछले हफ्ते, अब बताता हूँ तुमको। और यहाँ पे उसका दोस्त बहा के पास चले जाता है। तो यहाँ पे बहा बोल रहा था अरे आस्था मैं हूँ, मैं ध्यान में रख। और जिसके बाद आस्था बोलता है साले तू ही लीडर है इनका, और उड़ा देता है उन दोनों को ही बाहर हॉन्टेड हाउस से। और जिसके बाद वो लोगों को पता पड़ जाता है कि यार ये तो बहा और उसका अंगू मंगू दोस्त, इनकी वजह से हमको बाहर फेंक दिया गया यार। पर कहूना सोच रही थी यार मैं क्या करूं जिससे आस्था और नोएल और करीब आ जाए। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है इस एनिमे का, और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।